बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद जी वकार मुमिनीन करम। आज की इस मजलिस अज़ा 68वें सालाना 2 रोज़ा कदीमी मजलिस अज़ा की जो बाकायदा आगाज़ था वो जनाब कारी इज़्ज़त माफ़ बुज़ुर्ग एक हमारे इंतहाई बुज़ुर्ग काबिल एहतराम है इज़्ज़त माफ़ कारी नज़र हुसैन साहब ने कुरान मजीद व फुरकान हमीद के सूरह रहमान से जो तिलावत की है। सुबहान अल्लाह। हमारी दुआ है कि इमाम ज़माना इनको अपनी हिफ्ज़ व आमान में रखें। अब मैं और इतनी बड़ी फाज़िल शख्सियत और हमारे पीर मुर्शिद ये ख़ानदान है, हमारा काम है इनके जूते सीधे करना। ये अपनी अपनी ड्यूटियों पर आते रहते हैं। रफ़ाकत नकवी थे, उनके बाद जनाब जी वकार इज़्ज़त माफ़ फ़ख्र मिलत जाफरिया और इंतहाई एक पढ़ी लिखी शख्सियत जो कि इधर हमारे पास नमाज की भी ड्यूटी कर रहे हैं, फ़राइज़ अपने मनसबी भी अदा कर रहे हैं और आपके पूरे पंजाब में और ये जो बेल्ट है पंजाब की सिंध पर या ये बलूचिस्तान पर यहाँ पर ये पढ़ते हैं और बहुत बड़ी पढ़ी लिखी शख्सियत है। हमारे लिए फ़ख्र है कि ये हमारे पास जुम्मा पढ़ाते हैं और नमाज भी पढ़ाते हैं। आप सारे लोग चकराल के अगट्ठे हैं। ऐसे इत्तफाक हो गया तो मैं नामिदगी करूँ शाह साहब की कि कभी कभी टाइम निकाल लिया करें कि चलें आज मस्जिद में ही चलते हैं। तो फिर जब आप मस्जिद में आएंगे तो इतनी बड़ी मिलत जाफरिया की गिरां कदर शख्सियत जिनके साए में ये मेरे लिए एक बड़ी ज़ियामत है। मैं आप मुल्तमिस हूँ जनाब इज़्ज़त माफ़ मोहतरम मकाम जनाब बा सैयद मुजज़्ज़िर नकवी साहब आप सरगोदा से कि वो आएँ और अपने मवाज़ हसना से आप तमाम अहबाब को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। उनके बाद जनाब ज़ाकिर वसीम अब्बास रबालवी मेंबर पर तशरीफ़ रखते हैं। उनके बाद बास ज़कीर हसनैन जनाब मुरीद हुसैन पंधराड़ एक आध और को ज़ाकिर है वो भी आने वाले हैं और जनाब सैयद सजाद हैदर बुखारी शुमारी सईदा इंशाअल्लाह ठीक पौने 6 तक इंशाअल्लाह यहाँ पर रौनक अफरोज़ मेंबर होंगे। वो बार बार मैसेज कर रहे हैं। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलहम्दु अलल्लज़ी नूरा क़ुलूबना अल हसनिल वअजलिय्युल बिकल फ़ी आज़ाइल हुसैन सुम्मा सलातु वस्सलामु अला आबाइल हुसैन व अबनाइल हुसैन सल्लल्लाहु तमाम मोमिनीन यहाँ चकराल के तशरीफ़ फरमा हैं। गिरदो नवा पहली मजलिस है आपके चकराल में, तो इंशाअल्लाह आपके मज़ाइक को देखते हुए इंशाअल्लाह आप मजलिस अज़ा शिरकत फरमाएंगे। चंद लफ़ाज़ खालिक़ कायनात जिन मोमिनीन ने ये सफ़े मातम बचाई है उनके घरों पे अपनी रहमत का नज़ूल अता फ़रमाए। खुदावंद ताला उनको रिज़्क़ कसीर अता फ़रमाए। खुदावंद ताला उनके सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फ़रमाए। जितने हाज़रीन मजलिस इस बारगाह में तशरीफ़ फरमा हैं खुदावंद ताला इनकी घरों पे अपनी रहमत का नज़ूल अता फ़रमाए। इनके सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फ़रमाए। खुदावंद ताला इनको रिज़्क़ कसीर अता फ़रमाए। सलवात पढ़िए। अल्हम्दुलिल्लाह जअलना मिनल मुतक़स्सिकीन बिवलायतिल अमीरुल मोमिनीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सलातु वस्सलामु अला व तहय्यतल इकराम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व औलादिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मुंतजबीन वअलानल्लाहु तआला अदाइल अजमाइन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वज्जल फरजहुम सलवात। आज उस हसीयत और शख्सियत जो हमारे पहले इमाम हैं
अली मुर्तज़ा उनकी फ़जीलत बयान करना चाहता हूँ। उनके एक सहाबी हैं मीसम तमार, जिसका नाम है, मौला का एक दफ़ा का ज़िक्र हुआ कि उस सहाबी का हमारे पहले इमाम एक शिकार की तरफ चले, एक सहाबी साथ था। उसने कहा मौला मैं बहुत मानता हूँ। मौला ने कहा कितना मानते हो? मौला बहुत ज़्यादा मानता हूँ, आप जान भी कहें तो मैं देने को तैयार हूँ। थोड़ा सा सफ़र किया, मौला ने कहा ये तंदूर जल रहा है, इसमें छलांग लगाओ। मौला इसमें छलांग लगाई तो जल कर राख हो जाऊंगा। मौला ने कहा तुझे मार्फत अली का नहीं पता कि तुम कहते हो इसमें जल कर राख हो जाऊंगा। जाओ, शहर बलबक है। पहले मौला ने कहा मेरे हाथ पे हाथ रखो। जब उसने मौला के हाथ पे हाथ रखा, मौला ने कहा आंखें बंद करो। उसने आंखें बंद की। मौला ने कहा आंखें खोलो। इसको थोड़ी कट करो। मौला ने कहा आंखें खोलो। उसने कहा कि ये कौन सा शहर है? उन्होंने कहा तेज रफ्तार घोड़ा दौड़े, 6 महीने 6 दिन लगते हैं। मैं अली पलक झमकने में मदीना से शहर बलबक, इराक का शहर है, शहर बलबक में ले आया हूं। फिर उन्होंने कहा कि मौला क्या कहना है? मौला ने कहा जाओ, शहर में एक मेरा सहाबी है जिसका नाम है मीसम तमार, वो खजूरें बेच रहा है, खजूरें बेच रहा है, तराजू खुद तल रहा है। वो कह रहा है या अली या अली या अली, विर्द में अली मशहूल होगा। जाकर कहना तुम्हारे मदीना से, शहर से कुछ मेहमान आए हैं, वो तुमसे पूछेगा कि किस वक्त चले थे। उसे इतना बताना नमाज़े ज़ोहर उधर पड़ी है, असर इधर पड़ी है। वो समझ जाएगा, वो समझ जाएगा। इसी तरह वो सहाबी गया, उसने देखा कि वो अपने खानदान के साथ खजूरें फरोख्त कर रहा है, बैठा हुआ है, विरद अली में मशहूल है। उसने कहा है बंदा खुदा तुम्हारा नाम मीसम तमार है? उसने कहा मेरा नाम मीसम तमार है। उसने कहा मदीना से तुम्हारे कुछ मेहमान आए हैं। उसने कहा कब चले थे? उसने कहा ये नहीं पता, नमाज़े ज़ोहर उधर पढ़ी, नमाज़े असर इधर पढ़ी। मीसम तमार ने कहा हमारी किस्मत जाग उठी, या तो अली आ गया है या इमाम आ गया है। तो वो भागा, मौला के पास गया, कदमों पे हाथ लगाया, कहा मौला हुक्म। मौला ने कहा देर किस बात की है, तंदूर में छलांग लगाओ। उसने नारे तकबीर बुलंद किया, तंदूर में छलांग लगा दी। मौला ने ढक्कन ऊपर दे दिया। वही साहबी बोलकर कहता है मौला ये तो जलकर राख हो गया होगा। मौला ने कहा अभी तू नहीं समझा, मौला के मानने वाले जला कभी नहीं करते। अभी ढक्कन उठाया, उसने छलांग लगाई, या अली करता हुआ तंदूर से बाहर आ गया। उसने कहा अली के मानने वाले जला कभी नहीं करते। इसीलिए कि हमारे मौला के सहाबी हैं। और अब मैं उस मौला के सहाबी का वाकया पढ़ना लगा हूं। आपने सुना होगा सुलेमान का नाम, कि सुलेमान है जो बीबी ज़हरा के दर पर चौखट पर सर रखता था। आप किसी उलमा ज़ाकिरीन से सुना हुआ था कि आप कहते हैं कि सुलेमान अपनी जाड़ी से जहाड़ू लगाता था। नहीं नहीं नहीं, वो अपनी दाढ़ी से गिरे हुए तारों को अपने नूर के जलवे से उठाता था। झाड़ू तो वहां लगाया जाता है जहां गंदगी का तमम्बल हो। वहां गंदगी नहीं है, ज़हरा के दर पर पाकीज़गी है।
वो उनकी चौखट पर सर रखता था। एक सहाबी आया, उसने कहा, ए सुलेमान, तू इसके दर पर चौखट पर झुका रहता है। उसने कहा, इसे चौखट ना को। उसने कहा, क्या कहूं, ये लकड़ी का दरवाजा है, एक चौखट है और एक दलीज है। उसने सर उठाकर कहा, उसने कहा, नहीं, सिदरातुल मुंतहा है, सिदरातुल मुंतहा है, ये सिदरातुल मुंतहा है, ये चौखट नहीं। उसने कहा, ए अली के दरवाजे पर बैठकर पगली बातें करता है, ये सिदरातुल मुंतहा है। तो उसने कहा, तू सिदरातुल मुंतहा किसे कहता है? वो कहते हैं 7 समान पर सिदरातुल मुंतहा है, जहां जिब्राईल रुक गए थे, मोहम्मद आगे चले गए थे। उसे कहा है, तू उसे सिदरातुल मुंतहा कहता है जहां जिब्राईल रुके, मोहम्मद चले गए, यहां मोहम्मद भी रुकते हैं, यहां मोहम्मद भी रुकते हैं। ये वो दर है जहां मोहम्मद इजाजत लेकर जाते हैं। अल्लाह की कसम, कोई मौलवी मेरे सामने ले आओ, अल्लाह ने मोहम्मद को 2 जगह से इजाजत दी, एक सिदरातुल मुंतहा पे पर्दे के बाद, दूसरा ज़हरा के दर पर। दो जगह पे इजाजत ली मोहम्मद मुस्तफ़ा ने, जो एक ज़हरा के दर पर और एक मोहम्मद मुस्तफ़ा के दर पर। अब यहां मैं कहता हूं, अब बताओ कि या तौहीद वहां रहती है या यहां रहती है? इजाजत 2 दर पर है, या तौहीद वहां रहती है या तौहीद यहां रहती है कि वहां पैगंबर इस्लाम ने इजाजत दी। देखें कि साथ ही कारी साहब ने पढ़ी नहीं है, खोली थी, पढ़ी नहीं। किसा का जिक्र सुनाता जाऊं कि किसा में जब हसन आए इजाजत ली, हुसैन आए इजाजत ली, अली आए इजाजत ली, हसन आए तो हसन जो माँ की गोद में लोहे महफूज की तहरीर पढ़ता था, उसे पता नहीं था कि मोहम्मद चादर के नीचे हैं। माँ से क्यों पूछा? यहां कोई राज की बात है, माँ से क्यों पूछा? फिर हसन आए, करीमे हुसैन आए, उन्हें पता नहीं था कि यहां चादर के नीचे मोहम्मद मुस्तफ़ा नाना है? पता था? नहीं, ये राज की बात है। अली मुर्तज़ा आए, जो सुरैया से जानता है, आसमानों के रास्ते बेहतर जानता है। अली मुर्तज़ा, उसने पूछा, या रसूल की खुशबू आ रही है। हमेशा नबूवत खुशबू से पहचानी जाती है, खुशबू आ रही है। उन्हें कहा, चादर ततहीर के नीचे हैं। जैसे ही पहले हसन गए, फिर हुसैन गए, फिर अली गए, अब चादर के नीचे 5 हस्तियां इकट्ठी हो गई। देखें कि यहां कोई भी गया तो वो इजाजत लेकर रसूल की चादर के नीचे गया, इजाजत के बगैर ना गया। वहां रसूल सजदे में थे, रसूल सजदे में थे, तो हुसैन ने ये तो नहीं कहा कांधा हिलाकर, या रसूलल्लाह मैं आपकी पुश्त पर आ जाऊं, या रसूलल्लाह मैं आपके सजदे में आ जाऊं। नहीं, इजाजत लेकर नहीं गया। इधर इजाजत लेना जरूरी थी, कोई राज की बात है। चादर ततहीर के नीचे कोई राज की बात है, क्योंकि वहां हुसैन इजाजत लेकर नहीं गया, यहां हुसैन इजाजत लेकर गया, हसन इजाजत लेकर गया, अली इजाजत लेकर गया। जब 5 हस्तियां इकट्ठी हुई तो रसूल ने कहा, जो इनसे मोहब्बत करे वो मुझसे करे, जो इनसे नफरत करे वो मुझसे करे। इनका खून मेरा खून, इनका गोश्त मेरा गोश्त। देखेंगे, सितारों की नहीं कहा, कसम दी, खुदा ने सितारों की नहीं ली, सूरज की नहीं ली, जमीन की नहीं ली। खुदा ने कसम किस लिए ली? कहा, या रसूलल्लाह, तूने चादर के नीचे, तूने चादर के नीचे इनको कह दिया ये सब तेरे हैं, ये सब तेरे हैं। इनका खून मेरा खून, इनका गोश्त मेरा गोश्त। जो इनसे दुश्मनी करे वो मुझसे करे, जो इनसे नफरत करे वो मुझसे करे। ये खुदा कह रहा है। जो चादर के ततहीर के नीचे हैं वो अहले बैत हैं,
5 हस्तियां हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा, अल्लाह के रसूल, अली मुर्तज़ा और हसन हुसैन। ये 5 हस्तियां जो थी चादर ततहीर के नीचे, खुदा ने कहा इनका खून, जलाल आया खुदा को, इनका खून मेरा खून, इनका गोश्त मेरा गोश्त, जो इनसे दुश्मनी करे वो मुझसे करे, जो इनसे नफरत करे वो मुझसे करे। तो फिर बताएं कि खुदा ने जब कह दिया ये 5 हस्तियां हैं, तो इन 5 पर हमारी वलायत पढ़ना वाजिब है या नहीं? जो खुदा कह दे वो उसको मानना हमारे लिए लाजम है। खुदा ने कुरान में और किस्सा में ये भेज दिया कि 5 हस्तियां ये हैं, तो खुदा को भी जलाल आया। खुदा ने किसी की कसम नहीं खाई, क्योंकि खुदा किसी की कसम नहीं खा सकता, क्योंकि बंदे और नबी और इमाम खुदा की कसम खाते हैं। तो खुदा ने इन हस्तियों की कसम खाई, इन हस्तियों की जो अहले बैत हैं उनकी। इसलिए तमाम मुमिनीन के कसाब वो चीज़ है, खुदा ने कहा जो इनमें शरीक हो गया वो नजात पा गया, जो इनसे रह गया वो फना हो गया, गर्क हो गया। क्योंकि ये नूह एक कश्ती मसाल है, हदीस कसा। ये क्यों मैंने कहा हदीस कसा का जिक्र क्यों सुनाया? आजकल हर अहले तशी मसलक ने अपने मसाजिद में दुआए कमैल को तरजीह दी कि दुआए कमैल अफजल है। वो अपनी जगह है, किसा अपनी जगह है। किसा के 1000 मैं ऐसे फतवे दे सकता हूँ, कसा किस चीज़ से अफजल है। कसा वो वह चीज़ है जिसको किसने सुना? जाबर अब्दुल्ला अंसारी ने सुना। कुछ दिन कुछ रोज रसूल पाक मस्जिद नबवी में थे, वहाँ हसाइयों से नजरान के हसाई आए हुए, उनसे मनाजरा चल रहा था। क्या मनाजरा? उन्होंने कहा कुरान सुनाते रहे 3 दिन, तो अल्लाह ने कहा बस कर दो, अब कुरान नहीं सुनाओ, इन्हें कहो अपनी नसा ले आओ। हम अपनी नसा ले आते हैं, अपने नफ्स ले आओ, हम नफ्स ले आते हैं। रसूल चढ़े, रसूल ने दरवाज़ा के बतूल के दरवाज़ा पर जाकर दस्तक दी, इजाज़त लेकर अंदर गए। कहा कि एक ही घर से जहाँ रसूल आए, चादर के नीचे से, पहले कहते हैं कि रसूल कमज़ोरी महसूस कर रहे थे, नहीं, नाउज़ुबिल्लाह, हम फ़िक़्ह जाफरिया में रसूल कमज़ोर नहीं होता। जो कमज़ोर होता है वो कायनात नहीं चला सकता। मोहम्मद मुस्तफ़ा कायनात चलाते थे, नबूवत कमज़ोरी महसूस कर रही थी, रसूल कमज़ोरी महसूस नहीं कर रहे थे। जब चादर ओढ़ी तो सारी कमज़ोरी ख़त्म हो गई। कहा एक ही घर से सारे रिश्ते मिल गए, नसा भी मिल गई, नफ्स भी मिल गए, बेटे भी मिल गए, बेटियां भी मिल गई। देखें कि कसाब वो चीज है जहां रसूल को नबूवत की जरूरत पड़ी तो ज़हरा के घर से सारे रिश्ते मिल गए। नारे तकबीर, सारे ही रिश्ते एक घर से मिल गए, अपनी बेटी के घर से, जो रसूल को चाहिए थे। जो नजरान के हसाई आए थे, आपने सुना हुआ है, मुबाला हुआ, रसूल पाक इसमें फ़तह हुई रसूल पाक को, तो वो ईमान ले आए लोग। आपने सब ने सुना हुआ है मुबाला का। अब ये तो अपना बहुत सी, अब मैं एक छोटा सा आपको बताता जाऊं किस्सा नमाज के बारे में। मेरा असूल है, चकराल के नमाजी बैठे हुए हैं। एक दिन का चौर था, पुराने ज़माने में ऊपर से मग रखे होते हैं, मग रोशनदान बादशाहों ने रखे हुए थे। तो एक नमाजी, उस बादशाह ने कहा क्यों ना बच्ची जवान हो गई है, उसका अक़द कर दिया जाए। चोर सुन रहा था,
वो मग से। ये पुराने ज़माने के लोग बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं। पुराने ज़माने में बादशाह के घर में ऊपर से मग रखा होता था, रोशनदान जिसे कहते हैं। वो ऊपर से सुन रहा था। उसने कहा जो सबसे पहले सुबह नमाजी आए, ना उसका हसब देख ना उसका नसब देख, अपनी बच्ची का उससे अकद कर दे। वो चोर सुन रहा था, सबसे पहले कभी ज़िंदगी में नमाज न पढ़ी, सबसे पहले वो मस्जिद में दाखिल हुआ तो उसने कहा कि आज तो मैं ही सबसे पहले नमाज पढ़ूंगा। बादशाह ने 2 सिपाही शुरते खड़े किए हुए थे। ए बंदा खुदा, तुझे बादशाह ने याद किया है। उसने कहा पहले अल्लाह की इबादत, बादशाह का हुक्म बाहद में। जब उसने कहा कि अल्लाह की इबादत पहले में, 2 रकात उसने झूठी नमाज पढ़ी। या अल्लाह तू बड़ा रहीम है, या अल्लाह तू बड़ा करीम है, या अल्लाह तू बड़ा रहीम है, या अल्लाह तू बड़ा करीम है। यही नमाज में कहता रहा। उसे नमाज आती नहीं थी, चोर था, नमाज पढ़ता रहा। उसने नमाज पढ़ ली तो उसे सिपाहियों ने कहा बंदा खुदा, तुझे बादशाह ने याद किया है। कहता है चलो तुम्हारी बादशाह की बात सुनते हैं। बादशाह ने कहा ए बंदा खुदा, मैं अपनी बच्ची का अकद करना चाहता हूँ। वो कहता है मैं लेना नहीं चाहता। वो कहता है आधी सल्तनत दूंगा। वो कहता है नहीं लेना चाहता। वो कहता है पूरी सल्तनत दूंगा। उसने कहा अच्छा सोच कर बताऊंगा। वो जंगल में चला गया। वो चीखो पकार करता रहा, या अल्लाह मैंने तेरी 2 रकात झूठी नमाज पढ़ी, तूने मुझको इतना कुछ अता कर दिया। अगर मैं तेरी 2 रकात सच्ची नमाज पढ़ता तू मुझको कितना कुछ अता कर देता। कि नमाज पढ़ना खुदा रिज़्क़ कसीर अता फरमाता है, गुनाहों से नजात देता है। इसी तरह इज़्ज़त भी बहुत थी, मुसीबत भी बहुत थी कि हज़रत अब्बास ने इजाज़त ली इमाम हुसैन से, सारा वाक़या छोड़ दिया। टाइम बहुत किल्लत से है, कल इंशाअल्लाह शहादत पूरी पढ़ूंगा। कोई भी शहादत, टाइम की किल्लत है कि अपना अब्बास ने इजाज़त ली इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से। बीबी ने इजाज़त के लिए मिन्नत की हुसैन से कि ए हुसैन, इसे अब्बास को इजाज़त दे दो कि ये 2 घूंट पानी ले आए। तो अब्बास से कहा हुसैन ने कि जंग नहीं करनी, पानी की इजाज़त है। अज़ादारों, सारे मुसैब को छोड़ दिया। अब्बास ने मशक को अपने दाएं बाजू में लिया, नियाम को तलवार में दिया तो कहा ठीक है मैं जंग नहीं करूंगा, पानी की इजाज़त दें। अज़ादारों, अब्बास ने अपने घोड़े की लगाम को खींचा, घोड़ा फौजों को चीरता हुआ अज़ादारों के दरियाए फुरात पे पहुंचा। जैसे ही को फौजों को चीरता हुआ दरियाए फुरात पर पहुंचा, घोड़े ने एड़ी लगाई तो इमाम ने अपने चिल्लू में पानी लिया। अब्बास ने पीने का इरादा कहा सकीना ने नहीं पिया, मैं कैसे पीऊं। अज़ादारों, फिर अब्बास ने मुर्तजिज को कहा पानी पी ले, तो उसने कहा जैसे बच्चे प्यासे हैं, सकीना प्यासी है, हुसैन प्यासे हैं, मैं कैसे पानी पीऊं, हिवान जानवर है। अज़ादारों, फिर इमाम ने अब्बास ने मशक में पानी को भरा, अपने दाएं बाजू पे उल्टाया तो अज़ादारों फिर हुसैन ने घोड़े को चलाया। अब्बास ने जैसे ही एक जालिम ने छुपकर अबार किया, अब्बास का दायां बाजू कलम हुआ। अब्बास ने अज़ादारों मशक को बाएं बाजू में उल्टा, फिर बायां एक जालिम ने छुपकर ऐसा वार किया, अब्बास का बायां बाजू कलम हुआ। अज़ादारों, फिर अब्बास ने मशक को मुंह में लिया। अज़ादारों, जैसे ही एक जालिम ने सामने से आकर गुर्ज मारी जो अब्बास के सर पर लगी, अब्बास जीन से जमीन पर आए। अज़ादारों, सकीना की आस टूट गई, हुसैन की कमर टूट गई। लानल्लाह वल ज़ालिमीन।